जब झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष हो सकता है तो फिर हिंदुओं के लिए पूजा कक्ष क्यों नहीं? केवल नमाज कक्ष ही क्यों, एक कब्रिस्तान का निर्माण भी किया जाना चाहिए ताकि तुष्टीकरण राजनीति करने वाली सरकार को भी दफनाया जा सके। झारखंड सरकार का एक बार फिर से सांप्रदायिक चेहरा सामने आया है। अब राज्य की विधानसभा में भी सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब उनके लिए नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश पर 2 सितंबर की तारीख है और नमाज कक्ष के रूप में कमरा नंबर TW 348 बताया गया है। आदेश की प्रति वायरल होते ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इस पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार अब राज्य की सबसे बड़ी पंचायत भी तुष्टीकरण को पोषित करने की राह पर है? झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कक्ष झारखंड की जनता सब देख रही है। सर्वधर्म संभाव की मूल आत्मा को कलंकित करने वाला निर्णय। वहीं योगेंद्र प्रताप ने लिखा, झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की JMS सरकार द्वारा नमाज कक्ष आवंटित करने के बाद कांग्रेस के बयान बहादुर विधायक जनाब इरफान अंसारी साहब तालिबान के समर्थन में कसीदे पड़ रहे हैं। काश रोजगार और जनहित के अन्य सवालों पर भी ऐसे ही संवेदनशील होते। आप खुद समझिए झारखंड सरकार तुष्टीकरण की और कैसी राजनीति कर रही है। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव लिखते हैं, जब चौतरफा असफलताओं से घिर जाओ तो ध्यान भटकाने की कोशिश करो। झारखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज भवन बनाया गया। तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार हो गई। क्या विधानसभा में बहुसंख्यक समाज के लिए मंदिर या प्रार्थना कक्ष की व्यवस्था है? बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने लिखा, बहुत चिंतित हूँ। झारखंड के भविष्य को लेकर एक तरफ कांग्रेस के विधायक खुलेआम तालिबान का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ विधानसभा में नमाज की कक्ष खोली जा रही है और तीसरी हिंदी को हटाकर उर्दू को प्राथमिकता नियोजन नीति में दी जा रही है। किस दिशा में जा रहा है झारखंड, आप भी सोचें। शशि शेखर सिंह लिखते हैं, हेमंत सोरेन जी ने समाज को बांटने वाली अपनी गंदी राजनीति का फिर से उदाहरण पेश किया है। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज कक्ष का आवंटन उनके तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। ऐसी विभाजनकारी राजनीति से बचिए साहब, ये राज्य का भला नहीं करेगी। राहुल दुबे ने लिखा, कांग्रेस का बस चले तो वो भारत को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दे। झारखंड विधानसभा में पहले नमाज होगी फिर कोई दूसरा काम। योगेंद्र प्रताप लिखते हैं, JMM और कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं से परेशानी है। जब झारखंड विधानसभा में नमाज हो सकता है तो फिर हिंदुओं के लिए पूजा कक्ष क्यों नहीं? राज्य के मंदिरों को लेकर भी सरकार का उदासीन रवैया किसी से छिपा नहीं है। ये तुष्टीकरण की परिकाष्ठा नहीं तो और क्या है मुख्यमंत्री साहब। आयुष झा के ट्वीट से हमको एक ट्वीट मिला। उन्होंने कहा कि केवल नमाज कक्ष ही क्यों, मेरे तो झारखंड सरकार से आग्रह है कि विधानसभा परिसर में एक कब्रिस्तान का निर्माण भी किया जाए ताकि एक दिन उसी कब्र में इस तुष्टीकरण राजनीति करने वाली सरकार को भी दफनाया जा सके।